बाकू उसका एक सिटी है, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से सुना डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तानी वहाँ जाने लगे। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पाकिस्तानियों को वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर मैंने सुना कि बहुत तेज़ी से वहाँ पाकिस्तानी गए और बहुत ही वहाँ गंद मचाया, बहुत ही वहाँ पे गलत तरीके से, क्योंकि उन पे चेक एंड बैलेंस इतना नहीं था। पाकिस्तानियों पे सहूलतें दे रहे थे वो। अज़रबैजान वो कंट्री है जो रशिया से टूटा था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन पासपोर्ट इज नाउ अ लॉट स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट इंडेक्स 2022। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडियन पासपोर्ट अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। 2022 की मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इंडियन पासपोर्ट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर। जहाँ पे बाकी पासपोर्ट आप देखोगे दुनिया भर के वो गिरे हैं, टैंक हुए हैं, इंडिया में सिंस हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, हमारा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर रही है। उसके अलावा अब कई देश हैं जो इंडिया के टूरिस्ट से वीज़ा नहीं मांगते। तो इस सब की वजह से ओवरऑल इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बड़ी है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडियन पासपोर्ट की रैंक क्या है, चाइना कहाँ पे खड़ा है, यूएस कहाँ पे है, इवेंचुअली कैसे हम इन द फ्यूचर चाइना को बीट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि रिसेंटली रिलीज़ की गई 2021 में रिलीज़ हुई थी लोई इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रैंक 9th, 1st, 4th या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। 2022 एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है इंडियन पासपोर्ट के लिए। पहली बात तो हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे ई पासपोर्ट, मतलब कि माइक्रो चिप वाले पासपोर्ट होंगे, जहाँ पे आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जो आपका फिंगरप्रिंट है, उसके अलावा रेटिना का स्कैन, ये सब यहाँ पे होगा और ग्लोबली ट्रैवल करने में इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। नाउ ये तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एस्पेक्ट की। इंटरनेशनली आप अगर देखें तो इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स अब ये हो चुकी है 83rd। हिस्टोरिक रैंकिंग आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा जंप है। 2021 में हम थे 90th रैंक पर, तो 7 पायदान हमने यहाँ पर जंप मारी है। उससे पहले आप अगर जाओगे ना तो 2014-15 के आसपास हमारी रैंक हुआ करती थी 76 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ है कि कई देश हमसे आगे निकल गए हैं, मगर इंडिया अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और अब पॉसिबिलिटी है कि अगले साल हम वापस टॉप 70 की जो रैंक है यहाँ पर कर सकते हैं एंटर। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इस रैंकिंग का फायदा क्या है, देखो इस रैंकिंग का फायदा यहाँ पर दिया हुआ है। आज के समय ये सब देश है जहाँ पे आप वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कतर में आपको पता होगा इंडियंस जा सकते हैं बिना वीज़ा के। जी हाँ, सिर्फ पासपोर्ट से ही इंडियंस जा सकते हैं कतर में और अप टू 60 डेज तक रह सकते हैं। उसके अलावा सर्बिया, अल्बेनिया, जमैका, वेरियस जो यहाँ पर आपको कंट्रीज दिख रही हैं जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ, वहाँ पर बिना वीज़ा के इंडियंस कर सकते हैं ट्रैवल। जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वहाँ पे इंडियंस को मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब कि उस कंट्री को विजिट करना है, उस कंट्री के एयरपोर्ट में अलग से लाइन में खड़ा होना है, वहाँ पे उनको वीज़ा मिल जाएगा और उसके बाद उस कंट्री में कर सकते हैं वो लोग एंटर। और मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो 2 देशों ने इंडिया के लिए और वेलकमिंग रूल्स लागू कर दिए हैं। एक तो है अर्मेनिया ने भी अब दे दी है इंडिया को वीज़ा फ्री फैसिलिटी। उसके अलावा है ओमान में भी इंडियंस अब बिना वीज़ा के कर सकते हैं एंटर। नाउ ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की रैंकिंग की। ग्लोबल रैंकिंग को आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको 2 देश मिलेंगे, जापान और सिंगापुर। दोनों का पासपोर्ट इक्वली पावरफुल आपको मिलेगा। बहुत से देश है दुनिया भर में जहाँ पर जापानीज पासपोर्ट के साथ आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। फिर बाकी कंट्रीज को आप अगर देखें तो यहाँ पर यूएसए की रैंक है 6th और चाइना की यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी 64। देखो चाइना की रैंक देख के आप समझ सकते हैं कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। आप अगर इंडिया के ऊपर जो कई देश देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे देश मिलेंगे जिनको हम बहुत ही आसानी से सरपास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंगोलिया, रवांडा,
किर्गिस्तान। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले साल या फिर उसके अगले साल टॉप 70 में दिख सकता है। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी कि चाइना की जो रैंक है इसके जितने करीब हम आ पाएँ उतने करीब आएँ। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी डिप्लोमेसी को और स्ट्रॉन्ग करें। कई देश हैं दुनिया भर में जिनको हम दे सकते हैं वीज़ा फ्री फैसिलिटी, उसके बदले में वो देश भी ऑफर कर सकते हैं वीज़ा फ्री ट्रैवल को। तो इट इज़ ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया की रैंक डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव ही करने वाली है। नाउ इस इंडेक्स को आप अगर देखोगे फ्रॉम द बॉटम, तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट पासपोर्ट दुनिया का आज के समय है अफगानिस्तान का। बहुत ज़्यादा कम कंट्रीज़ में आपको एंट्री मिलेगी इस पासपोर्ट के साथ। फिर उसके ऊपर है इराक, सीरिया और पाकिस्तान, यमन। ये जो 5 देश हैं इनके साथ सबसे कम आपको एक्सेस मिलता है दुनिया भर की कंट्रीज़ का। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इवन नॉर्थ कोरिया का जो पासपोर्ट है ये आपको नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेहतर मिलेगा। तो क्लियरली इन कंट्रीज़ को काफ़ी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है इन देयर डिप्लोमेसी। नाउ एक यहाँ पे आपको मैं बात बताता हूँ हिस्टोरिकल इम्प्रूवमेंट की, कि किस कंट्री ने ओवर द ईयर्स कितनी इम्प्रूवमेंट करी है। अगर आप चाइना का पासपोर्ट देखोगे तो 2014-15 के आसपास इस पासपोर्ट की रैंकिंग थी 94 और पिछले 7-8 सालों में आप कह सकते हैं ये लोग 94 से सीधा पहुंच चुके हैं 64 तक। पिछले 15 सालों में अब तक की बेस्ट रैंकिंग है ये चाइनीज पासपोर्ट की। वेराज आप अगर पाकिस्तान को देखो तो हालांकि इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करी है। 2021 में आप अगर देखो तो इनकी जो रैंकिंग थी ये 113 थी, अब ये 113 से इम्प्रूव करके 108 पे आए हैं। मगर 2014 के आसपास आप अगर देखो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंक आपको चाइनीज पासपोर्ट की रैंक से बेहतर मिलेगी। इनकी रैंक थी उस वक्त 92, तो ये 92 से गिरे हैं 108 पर। और नेपाल की भी सिमिलर स्टोरी आपको मिलेगी। 2014 के आसपास इनकी रैंकिंग थी 90, फिर ये गिर के आ गए 105 पर। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर आप देख पाओगे व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द लेटेस्ट एशिया पावर इंडेक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4th है इंडिया की रैंकिंग। नंबर 1 पे यहाँ पे था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे था यहाँ पर चाइना, नंबर 3 था यहाँ पर जापान और नंबर 4 पे था इंडिया। तो इन रैंकिंग्स को याद रखिएगा। वेरियस एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट और इन द फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले आप जी जनाब। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा, मुझे वैसे थोड़ा सा आइडिया था, जैसे हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि कितने 7,000 पाकिस्तानीज हैं जो नेशनलिटी इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाइड बिल्कुल कर दिया है। तो मुझे तभी लग रहा था कि पाकिस्तान से तो बहुत बेटर होगा और वैसे भी बहुत बेटर है। और तमाम देशों में अगर हम तमाम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग बहुत बेटर होगी दूसरे कई देशों से। पासपोर्ट जाहिर सी बात है ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा दूसरे देशों के मुकाबले में। क्योंकि एक तो मैंने ये देखा है कि इंडिया में अपने मुल्क को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और वो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत कारआमद हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं कंट्री के लिए। अब देखिए, पासपोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मैंने देखा, अभी मुझे पता चला, मुझे तो हमेशा लगता था कि हर देश में आपको जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है, विदाउट वीज़ा आप नहीं जा सकते। लेकिन अभी मुझे पता चला कि इंडिया को बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं विदाउट वीज़ा। 60 डेज़ के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो विदाउट वीज़ा। तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी। अच्छा, ओमान, कतर, यहाँ पे ज़्यादातर लोग हमारे पाकिस्तान से भी जाते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत है। वही कहते हैं वहाँ हम जाते हैं, हमें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, हमारी चीज़ों में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ओमान ने फ्री में, यानी कि विदाउट वीज़ा इंडियंस को अलाउ किया हुआ है, बड़ी बात। और 60 डेज़ के लिए रह भी सकते हो। तो मैं ये कहूँगी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना स्ट्रॉन्गर हो गया है पासपोर्ट और मज़ीद आगे आने वाले वक्तों में वो अपनी रैंकिंग और ऊपर लाने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो ऐसा होता क्यों है?
मतलब अगर इसकी रीज़न पे जाया जाए तो वहाँ के हालात, वहाँ की गवर्नमेंट के मामलात और वहाँ की स्टेबिलिटी और वहाँ के लोगों का दूसरे कंट्रीज़ में जाके रवैया। मिसाल के तौर पे कि हमारे लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, कानून पे कितना अमल करते हैं, या पाकिस्तान में कानून कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये पासपोर्ट जो होता है ना, पासपोर्ट किसी भी कंट्री की एक आईना होता है, उसके अंदर से वो कंट्री झलकता है, शिनाख्त, ठीक है ना। बहुत पहले अच्छा एक कंट्री है आज़रबाईजान, मानिया के करीब ही है आज़रबाईजान, बाकू उसका एक सिटी है। तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से सुना डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तानी वहाँ जाने लगे। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पाकिस्तानियों को वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर मैंने सुना कि बहुत तेज़ी से वहाँ पाकिस्तानी गए और बहुत ही वहाँ गंद मचाया, बहुत ही वहाँ पे गलत तरीके से, क्योंकि उन पे चेक एंड बैलेंस इतना नहीं था पाकिस्तानियों पे, सहूलतें दे रहे थे वो। आज़रबाईजान वो कंट्री है जो रशिया से टूटा था 92 में, 7-8 कंट्री जो टूटे थे ना, उसमें आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान ये सब टूटे थे। तो उसमें से आज़रबाईजान के तो बहुत से लोग पाकिस्तानी वहाँ गए तो वहाँ पे इतने गलत तरीके से काम किए, नाजायज़ किया लोगों के साथ, या चीटिंग की, बिज़नेस के तौर पे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तानी को। तो मैंने अब सुना है कि वहाँ पे अब पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है, उनकी चेक एंड बैलेंस हो रही है। अच्छा, एक एंकर था पाकिस्तानी, फिल्म एंकर भी है और एक्टर भी है, हमज़ा अली अब्बासी। ठीक, हाँ। तो हमज़ा अली अब्बासी पॉलिटिशियन भी है, पॉलिटिशियन थोड़ा बहुत उनका करियर, इमरान खान की पार्टी को बहुत सपोर्ट करते थे। तो मैंने उसका बहुत सालों पहले एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक चैनल पे बैठ के कहा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे बाहर कंट्रीज़ में कोई थूकता भी नहीं है। ये क्लिप उन्होंने कहा, ये क्लिप उनका टीवी चैनल पे बैठ के, गोल्ड चैनल पे एंकर थे, तो उन्होंने जज्बात में ये बोल तो दिया एक नेशनल टीवी पे बैठ के। तो उसके बाद लेकिन बहुत हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अपने ही नेशनल टीवी पे बैठ के इस तरह बोलने पे उनको बहुत ज़्यादा जलील किया गया, आवाम की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म हुई उनके ऊपर। तो सोचने की बात ये है कि ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? हमें अपनी कौम की एक इज़्ज़त बनानी चाहिए, हमने अपने पासपोर्ट को ऊंचा करना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अच्छा, मैंने अभी इस वीडियो में देखा कि इसको मज़ीद फ़रोग़ देने का तरीका ये है कि हम अगर दूसरे कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा अलाउ करें तो वो भी हमें विदाउट वीज़ा अलाउ कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये देखा है लोगों का इतना ज़्यादा रुझान है ही नहीं। यानी फॉरेन कंट्रीज़ से आपने देखा ज़्यादा टूरिज़्म के लिहाज से देख लें, अगर इंडिया को देखें हम तो बहुत अट्रैक्टिव है वो, ठीक है। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, आना पसंद करते हैं इंडिया में, तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा अलाउ कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को, तो मैंने देखा है इंडिया की निस्बत यहाँ पर टूरिज़म वो उस लेवल का है भी नहीं, ना लोग उस तरीके से आते हैं या आना पसंद करते हैं। अच्छा, जो भी आते हैं वो बड़े खौफजदा होते हैं, बड़े डरे हुए होते हैं, उनका दिल मतलब ऐसे कि जैसे जान हथेली पे रख कर आ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, तो मतलब रिस्क है। बहुत ज़्यादातर लोग, अमूमन लोग ज़्यादा रुझान नहीं दिखाते कि वो पाकिस्तान की तरफ आए। अब जब वो लोग नहीं आएंगे तो हम उनको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट वीज़ा, और ना वो हमें अलाउ करने। अच्छा, हमारी खुद की इमेज खुद इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे नहीं लगता कि वो विदाउट वीज़ा हमें अलाउ करेंगे भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वीज़ा का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी मामला देखना, यानी कि एक बंदे के बारे में मालूम करना, चेक एंड बैलेंस करना, किसे हम वीज़ा दें या ना दें। अच्छा, पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में तो हमें पता था कि वैल्यू नहीं है। जैसे वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं लोग, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं तो वो थोड़ा सा अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ये तो हमने सुना था बहुत सारे लोगों की ज़बानी। ये नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा 4 से 5 कंट्री के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट आ रहा है। 5 के अंदर। ये हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ही शर्म की और बहुत ही शॉकिंग बात है। और मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा मतलब है कि और क्या शर्मिंदगी होगी कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट यहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रशांत भैया के बारे में थोड़ा सा एक लास्ट में बोल देता हूँ कि किस तरह से ये वेबसाइटें निकालते हैं, किस तरह से उन पे नॉलेज होती है, ये सब कुछ तो दुनिया का सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बीच में दिखाया गया है ग्राफ के थ्रू कि कुछ रैंकिंग हमारी अबव हुई थी, ऊपर गई थी, उसके बाद फिर हम डाउन हुए। बिल्कुल हम डाउन हुए और अब तो हम डाउन टू डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये सोचती थी चलो मिड में तो होगा, बहुत शुरू के टॉप 10 में नहीं होगा, टॉप 20 में नहीं होगा, 30 में नहीं होगा, 40 में नहीं होगा, 50 में तो होगा, 40 में तो होगा कहीं ना कहीं, 50, 45, 46 में तो होगा।
लेकिन मैं ये देख रही हूँ इतना नीचे। बहुत 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 ही नीचे, बहुत ही अफसोसनाक। और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।